कक्षा 6 गणित के अध्याय 11 के दिवस 3 में हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा प्रश्न 7 से 12 तक के प्रश्नों का हल। पिछले प्रश्नों में हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम चर के रूप में किसी राशि को व्यक्त कर सकते हैं पैटर्न बना करके। यहाँ पर कुछ विशेष प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी हैं और आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न हमें मिलते रहेंगे। यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है। राधा बिंदुओं से एक रंगोली बना रही है। खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर एक सुंदर प्रतिरूप बना रही है। उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। आर पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे? एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। 8 पंक्तियों की रंगोलियों में कितने बिंदु होंगे? यदि 8 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे? यदि 10 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे? मतलब वही है कि हमें एक सूत्र बनाना है। पंक्तियों की संख्या को चर मानना है और उस चर को आर के रूप में लेना है। एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। तो 7वें प्रश्न में एक पंक्ति में हमारे 8 बिंदु हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट केस में एक पंक्ति है और 8 बिंदु हैं। पंक्ति को हमने हमेशा आर से निरूपित करना है इसे। अब दो पंक्तियां होंगी तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। दो पंक्तियां हैं तो उसमें 8 8 16 हो गए। तीन पंक्तियां 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तीन पंक्तियां तो 24। 8 16 24। तो हम यहाँ पर ये बनाएंगे बिंदुओं की संख्या। बिंदुओं फर्स्ट केस में बिंदुओं की संख्या 8 बिंदु है हमारे पास। पंक्ति है एक। अब 8 को एक से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? निश्चित रूप से 8 का गुणा करके। दूसरे में 16। तो 16 को 2 से प्राप्त करना है। ध्यान रहे चर से ही प्राप्त करना है। तो 2 से प्राप्त करना है 16 को तो 8 का ही गुणा करेंगे। हमने ये अनुमान लगा लिया कि 8 का ही गुणा बार बार हो रहा है। ये केवल संख्या बदल रही है। तीसरी में 24 है बराबर। यहाँ पर 3। 3 से प्राप्त करना है 24 तो निश्चित रूप से 8 का ही गुणा होगा। हमने पहली बार जो पैटर्न बनाया था उसमें 8 का गुणा किया था तो देखिए पूरे पैटर्न में 8 का ही गुणा बार बार हो रहा है। कहने का मतलब है ये हमारा अचर है लेकिन ये चर है। इसकी जगह हमें एक अक्षर देना है आर। यही पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या का मतलब 8 गुणा आर बिंदुओं की संख्या। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? बिंदुओं की संख्या बराबर 8 गुणा आर मतलब 8 इंटू आर यानी 8 आर। आर के मान रख करके हम अब उत्तर निकाल पाएंगे सीधे सीधे। कह रहा है कि 8 पंक्तियां हो तो कितने होंगे? चलिए 8 रखो आर की जगह। 8 8 64 बिंदु आएंगे। 8 पंक्तियों के लिए बिंदु। अब हम इसी से उत्तर
निकाल लेंगे। बिंदुओं की संख्या बराबर 8 इंटू 8, 8 गुणा 8, 64, 64 बिंदु आएंगे। 10 के लिए निकालना है। 10 पंक्तियों के लिए बिंदुओं की संख्या 10 पंक्तियों के लिए बिंदुओं की संख्या होगी 10 गुणा 8। देखिए, 8 गुणा 10 कर लेते हैं। आर की ही जगह तो हमें 10 रखने हैं। तो 8 ये लिखेंगे गुणा 10, क्योंकि 8 आर का मतलब है 8 गुणा आर। तो आर की जगह 10 रखा है, इसका मतलब 8 गुणा 10। 80 बिंदु आएंगे। इस सूत्र से हम कितनी भी पंक्तियों के लिए गिनने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ गिर रहे थे। हमें सूत्र से ही मिल पाएंगे कितने बिंदु होंगे। 8वें प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं हम। महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु यानी उम्र, आयु का मतलब उम्र, राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? अगर छोटी है तो हम क्या करेंगे, जितने साल छोटी उतना कम करके लिखेंगे। बड़ी है तो उतने साल जोड़ के लिखेंगे। लिखना किसे है, इसे पहले लिखेंगे लीला की आयु। लीला की आयु यानी उम्र बराबर राधा की उम्र से ये 4 वर्ष कम करके लिखेंगे। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। राधा की आयु के पदों में लीला की आयु लिखनी है। लीला की आयु बराबर राधा की आयु घटे जितने वर्ष छोटी हो। घटे 4, और इसे माना है x, इसका मतलब 4। हमें नहीं मालूम कितने वर्ष की राधा है कितने वर्ष की लीला है, लेकिन हमने एक सूत्र प्राप्त कर लिया है। आप राधा की जो उम्र बताएंगे वैसे ही लीला की उम्र पता लग जाएगी। चलिए हम इसे प्रैक्टिकल से देखते हैं। अब मान लीजिए लीला की आयु हमें निकालनी है। अगर राधा 10 साल की हो, राधा 10 साल की है तो 10 यहाँ पे रखें, 10 से घटे 4, 6 वर्ष की हो जाएगी क्या, लीला। यहाँ बहुत क्लियरली देख लें, लीला राधा से छोटी है। तो लीला 6 साल की है जब राधा 10 साल की, तो 4 साल छोटी हुई। अगर हम ये निकालना चाहें कि आप लीला की उम्र बताइए जब राधा की उम्र 7 साल हो, तो राधा 7 यहाँ रखें, 7 से 4 घटाओ 3, तब लीला की उम्र 3 साल होगी। तो इस सूत्र से x का मान रख करके हम किसी भी हिसाब से लीला की आयु पूछ सकते हैं। अगर मानिए राजा 30 साल की है तो लीला की कितनी होगी, 4 साल छोटी है। तो यहाँ 30 रखेंगे, 30 घटे 4 यानी कि
26 साल की होगी लीला। आगे वर्ष लिख देंगे और एक से अधिक राशियां जोड़ या घटाव में है तो हम कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो ये तकनीकी दृष्टि से सही है। नवा प्रश्न हमारा, माँ ने लड्डू बनाए हैं, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों को और परिवार के सदस्यों को दिए। यानी कुछ मेहमान और परिवार के सदस्यों को बने हुए लड्डुओं में से कुछ दे दिया है। फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने लड्डू बनाए हों तो उन्होंने कितने लड्डू, यदि माँ ने एल लड्डू दिए हों तो उन्होंने कितने लड्डू बनाए थे। हमें पता करना है बनाए कितने थे। 5 बचे हुए हैं, दिए हुए एल लड्डू हैं। तो हमें एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा, उसमें हम पता कर पाएंगे कितने लड्डू बनाए थे। तो बनाए गए लड्डुओं की संख्या, बनाए गए लड्डुओं की संख्या, देखिए कुछ लड्डू दे दिए, इसको कह रहा है कि एल लड्डू दे दिए, बचे कितने हैं? 5। तो जो लड्डू बने थे उसमें दिए गए और बचे हुए दोनों जुड़ के ही पता लगे कितने बनाए थे। तो कुल लड्डू हुए L+5। एल में 5 जोड़ दें। हमें नहीं मालूम कितने बनाए थे कितने दिए, लेकिन एक सूत्र हमें मिल गया है। अगर हमें ये पता लगे कि इतने लड्डू उन्होंने दे दिए तो हम ये बता सकते हैं कि बनाए कितने थे। तो एल यहाँ पे चर है, स्वतंत्र चर कह सकते हैं, आगे बढ़ेंगे जाके। और ये परतंत्र चर है, इसका मान निकल के आता है वैसे हमें देना पड़ता है। अब मान लिया उसने 10 लड्डू बनाए थे, 10 लड्डू दे दिए थे, तो उसने वास्तव में एल का मान 10 रखे हैं, तो 10 × 5 15, 15 लड्डू बनाए थे। अगर 100 लड्डू उन्होंने बांट दिए तो उन्होंने बनाए थे 105 लड्डू, 100 में 5 जोड़ने पर। तो ये एक सूत्र मिल गया है, इसमें आप अपनी मर्जी से रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं जैसी कंडीशन हो। तो ये फायदा है चर के रूप में किसी राशि को व्यक्त करने का। यहाँ पर लड्डुओं की संख्या जो है वो राशि है। राशि का मतलब ढेर भी मान सकते हैं हम। तो बनाए गए लड्डुओं की संख्या में एल चर के रूप में मिल गई है। 10वां प्रश्न हमारा है, संतरों को बड़ी पेटियों से छोटी पेटियों में रखा जाना है। जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो उसके संतरों से 2 पेटियां भर जाती हैं और फिर भी 10 संतरे बच जाते हैं। 2 पेटी पूरी भरती हैं और एक 10 संतरे बच जाते हैं। यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या को x लिया जाए तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या है? तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या कितनी है ये निकालनी है। हमें नहीं मालूम कि छोटी पेटी में कितने संतरे हैं। जितने छोटी पेटी में संतरे होंगे हम सूत्र की मदद से उसे सेट कर देंगे, उसी हिसाब से हमें बड़ी पेटी में संतरे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं 10वां प्रश्न, छोटी पेटी में संतरों की संख्या। ये लिखना चाहिए, डेटा होता है। छोटी पेटी में संतरों की संख्या। एक से इन्होंने बता दिए है। शेष संतरे बराबर 10 बच जाते हैं। अब बड़ी पेटी में संतरों की संख्या,
बड़ी पेटी में संतरों की संख्या बराबर दो पेटी भर जाती हैं। तो दो गुणा एक्स, एक पेटी में 10 संतरे हैं, तो दो में दो गुणा एक्स हो गई। मतलब एक पेटी में जितने भी संतरे हैं, दो पेटियों में उसके दो गुने हुए, तीन पेटियों में तीन गुने होंगे, तो दो पेटियां भर जाती हैं, तो दो गुना कर दिया एक्स का। यानी दो का गुणा एक्स में कर दिया। क्योंकि संख्या में अक्षर का गुणा हो नहीं सकता, इसलिए हमने दो आगे रख दिया है गुणा का निशान हटा करके। तो इससे ये मान लेते हैं कि दो का एक्स में गुणा हो गया। जैसे यहाँ पर 5 गुणा 2 कर देते तो एक नई संख्या बन जाती थी, क्योंकि ये दोनों संख्याएं थी। यहाँ पर ये गुणा हो नहीं सकता है, तो सिर्फ गुणा का चिन्ह हटा करके हम यहाँ रख देते हैं और ये मान लेते हैं, मान लिया जाता है कि ये गुणा हो गया है। तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या दो पेटी भर जाती है, तो 2x और 10 बच गए, तो इन्हें जोड़ देते हैं। इतने संतरे हमारे आएंगे हैं बड़ी पेटी में। अब हम इसमें छोटी पेटी कितनी भरी है? यह तो एक छोटी में संतरों की संख्या x है। एक पेटी में अगर संतरों की संख्या x है, तो हमें बड़ी पेटी में संतरे बताने हैं। तो छोटी पेटी में संतरों की संख्या जो चर x है, वो हम अपनी मर्जी से सेट करें। मान लीजिए छोटी पेटी में 5 संतरे आ रहे हैं, तो बड़ी पेटी में कितने संतरे हो जाएंगे? 5 दूनी 10। पहले इनका गुणा कर लेते हैं, फिर जोड़ लेते हैं। 5 दूनी 10 और 10 बच गए, 20। अगर छोटी पेटी में 15 संतरे आते हैं, तो 15 दूनी 30 और 10 40। बड़ी पेटी में 40 संतरे हो जाएंगे। छोटी पेटी पर निर्भर होता है वह यहाँ पर कि कितने संतरे इसमें है, वैसे ही बड़ी पेटी में सेट हो जाते हैं। अगर छोटी पेटी में 25 संतरे आते हैं, तो 25 यहाँ पे रखेंगे, 25 दूनी 50 और 10 60। बड़ी पेटी में 60 संतरे होंगे। हमने यहाँ पर देख लिया है इस तरीके से चर का उपयोग करके सूत्र बनाए जा सकते हैं। बार बार आपको गुनने गिनने की झंझट नहीं है। तो बीजगणित बहुत काम की चीज है, अगर उसका सही उपयोग किया जाए। 11वें प्रश्न में ये पैटर्न बना हुआ है तीलियों से वापस, और ये कह रहा है कि वर्गों में एक तीली उभयनिष्ठ है, इस प्रतीक को पहचानिए। वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में तीलियों की संख्या देता है। संकेत भी दे रखा है। एक वर्ग है, तो यहाँ पे 4 तीली है। दो वर्ग है, तो तीली कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। अब एक में तो हमें 4 मिल गई हैं, और दो में 7 मिल गई। सीधा गुणा करके तो आने का नहीं। तीन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीन में 10 मिल गई। अब ये भी गुणा नहीं होके आता है। चार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चार में 13 मिल गए, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो हाँ, तो संकेत दिया हुआ है कि एक तीली हटा दें तो हमें संख्या सही मिल जाएगी। एक तीली को हम कम कर दें, तो इसमें 3 बचती हैं। कम करने पर एक कम करें तो 3 तीली इसमें बचेंगी, इसमें 9 बचेंगी। इसमें कितनी बचेंगी? 9। और इसमें बचेंगी, नहीं, इसमें बचेंगी 6। इसमें बचेंगी 9 और इसमें बचेंगी 12। मतलब हमें इससे नियम हमारा बन पाएगा, उससे तो नहीं बन पाएगा।
कुछ जोड़ घटा के अपना गुणा करके देख लेते हैं। तो 1 से 3 बनानी है, कैसे बनाएंगे? तो गुणा करके 3 का अगर बनाते हैं तो 1 3 3, तो 2 से 6 बनाने में दिक्कत आएगी। 2 3 6, हाँ इससे तो बन जाएगा। फिर 3 3 9, 4 3 12। तो एक तीली जो निकाल के रखी थी पैटर्न बनाने के लिए, उसे हम बाद में जोड़ देते हैं। 1 से हमें 3 प्राप्त करना है, 2 से 6 प्राप्त करना है, 3 से 9 प्राप्त करना है, 4 से 12 प्राप्त करना है। तो जाहिर सी बात गुणा करके हम प्राप्त करेंगे, फिर वही एक तीली जोड़ देंगे जो निकाल के रखी है। तो हमें कुल तीलियों की संख्या आ जाएगी। कुल तीलियों की संख्या बराबर, देखिए वर्ग 1 है तो 3 तीली मिली है, 2 है तो 6 तीली, 3 है तो 9 और एक तीली बची हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें, देखिए 3 का गुणा हुआ है, सब में 3 3 का गुणा करके हम पता कर सकते हैं। सब में 3 3 का गुणा हो रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये अचर हो गया। हम वहां पर लिखते थे, हमने यहाँ लिखा नहीं है। तो क्या करेंगे हम, 3 में गुणा करेंगे, 3 गुणा वर्गों की संख्या, ये क्या है, वर्ग है। तो 3 में हमने वर्गों की संख्या का गुणा किया तो तीली मिली है, और एक हम बाद में जोड़ेंगे। वर्गों की संख्या, और एक तीली जो बची हमने ये जोड़ दी। वर्गों की संख्या हमने ले लिया, एस ले लेते हैं। 3 गुणा एस धन 1। देखिए गुणा का तो चिन्ह हम हटा सकते हैं, लेकिन जोड़ का नहीं हटेगा। अक्षर में संख्या नहीं जुड़ती है। तो यहाँ 3 एस और 1 जोड़ दिया, बाद में कोष्टक लगा सकते हैं, उतनी तीलियों की संख्या आएगी। हम इसका टेस्ट भी करेंगे कि हमारा पैटर्न सही बना है या नहीं बना है। वर्ग 1 रखेंगे वो गे तो 1 3 3, और 3 में 1 जोड़े 4, देखिए हमें 4 मिल गया है। 4 मिल गया। ऐसे ही 2 रखें, वर्गों की संख्या 2 है, तो 2 3 6 और 1 7, देखिए 7 तीली मिली हमें, मतलब सही है हमारा। एस का मान 3 रखें, 3 वर्ग हैं, तो 3 3 9। हमें मालूम है कि गुणा का चिन्ह बीच में नहीं है, तो गुणा का ही मानते हैं, उसको होता भी है। 3 3 9 और 1 10, देखिए तीली 10 मिल गई है। इसका मतलब पैटर्न सही है। इसके लिए और टेस्ट कर लेते हैं। वर्ग 4 है तो 4 का गुणा करो, 4 ऐसे ये 4 रखो, 4 तो ये 12 और 1 13, ये हमें मिल गया है। मतलब यही हुआ कि हमारा पैटर्न सही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आगे देखते हैं। बी भाग इसका, ये भी तीलियों से बना पैटर्न है। कह रहा है कि आकृति 11.7 तीलियों से बना एक त्रिभुजों का प्रतिदर्श का प्रतिरूप का मतलब है पैटर्न। अंग्रेजी में प्रतिरूप को पैटर्न कहते हैं। दर्शा रही है यानी दिखा रही है उपरोक्त प्रश्न 11 की तरह वह व्यापक नियम ज्ञात करना है जो त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या दे। तो उसी तरीके से हम देंगे त्रिभुज कितने हैं, 1, तीली कितनी है, 3। त्रिभुज 2 है, 1 और 2, पहला और दूसरा 2 त्रिभुज हैं। तीली कितनी है, 1 2 3 4 5, तीली है 5। 2 त्रिभुज हैं, 5 तीली है। 3 त्रिभुज हैं, तीली कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तीली है। त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज हैं। एक
यहाँ तीन त्रिभुज, एक दो तीन, यहाँ एक दो तीन चार त्रिभुज हैं, तीली है 9। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9। हमें इनसे एक नियम बनाना है, एक से तीन बनाना है, दो से पाँच बनाना है, तीन से सात बनाना है, चार से 9 बनाना है। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कितने का गुणा करें जो ऐसा कुछ बन जाए, दोनों में फिट हो। तो हम एक तीली को हटा देते हैं। तो ये 2 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 6 बनेगा, ये 8 बनेगा, अब काम चल जाएगा। देखिए, एक दूनी दो, दो दूनी चार, तीन दूनी छः, चार दूनी 8, मतलब हमने 2 का गुणा किया है। वर्गों की संख्या में 2 का गुणा किया है और एक जोड़ दिया है, तो हमें तीलियों की संख्या मिल जाएगी। तो तीलियों की संख्या बराबर 2 का है, जो अचर है वो हम पहले लिख लेंगे, 2 गुणा, सब में 2 का ही गुणा क्यों हो रहा है, 2 गुणा त्रिभुजों की संख्या, और जो एक तीली निकाल के रखी थी वो जोड़ दी। ध्यान लिखिए, निकाल के भी रख सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं बाद में उसको। अब इसको हम मान लेते हैं टी, ट्रायंगल के लिए टी मान लेते हैं। तो 2 गुणा टी प्लस एक, यानी 2t प्लस एक, इतनी तीली लगेगी। हम टेस्ट करेंगे कि हमारा पैटर्न सही बना है या नहीं बना है। टी के मान देते जाएं त्रिभुजों की संख्या, कि हमें तीलियों की संख्या सही सही मिल जानी चाहिए। यहाँ एक त्रिभुज है, तो टी का मान एक देंगे, क्योंकि टी की जो है त्रिभुजों की संख्या हमें दिखा रही है। टी का मान एक रखेंगे, तो एक गुणा दो, 2 हो गया, और एक जोड़ेंगे 3। पहले में ये हमें सही मिल गया है। अब दूसरे में 2 त्रिभुज बने हुए हैं, तो टी की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और एक 5, तो यहाँ पर हमें 5 मिल गया है। मतलब तीन या 5 है, एक दो तीन चार 5 सही मिल रही है। इसमें 3 त्रिभुज हैं, तो हम टी का मान 3 रखेंगे, 3 गुणा 2 6 हो गया, जोड़ एक 7, देखिए 7 मिल गया यहाँ, 7 तीली है। ऐसे ही इसमें 4 त्रिभुज हैं, टी का मान 4 रखें, 4 दूनी 8 और एक 9, 9 तीली आई है। मतलब हमारा पैटर्न सही है, इसमें टी चर है, 2 संख्या अचर है। ये हमारा उत्तर है। तो हमने इस अध्याय में बीजगणित में चर के चर क्या होता है, चर के रूप में किसी राशि को कैसे निरूपित करते हैं, पैटर्न बना के देखा है, उसे टेस्ट भी किया है। ये भी जाना है कि बीजगणित क्या होता है, बीजगणित कितना जरूरी है। बीजगणित में बीजीय संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। अंकगणित में अंकीय संख्याओं का, अंकों से बनी संख्याओं का अध्ययन किया जाता है।